अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी हो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात असल में ये है कि देखें, टू दी पॉइंट बात होगी। टू दी पॉइंट। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, हार जीत गेम का हिस्सा है। कोई भी टीम किसी भी टीम से हार सकती है। ये लोग बहुत बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खेलना सिखाया है। तो ऐसे ही आयरलैंड के प्लेयर ने भी इंग्लैंड में ज्यादा क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट में उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। देखिए, मेरा ये वीलॉग अगर आप पूरा देखेंगे ना, खाली ये नहीं थोड़ा देखा पूरा नहीं सुना, व्यूज तो आ गया, तो आपको बात समझ में नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं कि आपको बात समझ में आए तो उसके लिए आपको वीलॉग जो है ना वो पूरा देखना पड़ेगा। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम, आखिर कोई वजह होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है ना। विदाउट कोई रीजन तो पाकिस्तान की टीम नहीं हार सकती। अभी स्क्रीन पे मैं एक वीडियो चलाऊंगा, ये स्क्रीन पे आप वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्टली, ये बातें मैंने अपने वीलॉग में बोलनी थी, लेकिन चूंकि मैं जॉब पे जाता हूँ, मुझे उस टाइम टाइम नहीं मिलता। कुछ हमारे यहाँ लाइट का इशू होता है, फिर वो वीडियो में मैं जब अपलोड करता हूँ फिर वो एडिट होती है, थंबनेल होती है, वो सब कुछ करने के लिए मेरा बेटा करता है, तो जाहिर है करते करते वो टाइम ओवर हो जाता है। लेकिन ये पूरा कंटेंट मैंने करना था, लेकिन सिमिलर उसी तरह की जो बात है, सेम वैसी जो बात है, वो किसी और बंदे ने भी बोली है। अच्छा, मैंने उसकी बात को वहां से कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ये थ्रू आउट मेरा अपना कंटेंट था, मैंने प्लान किया था, मैंने पूरा सोचा था कि मैंने इस तरीके से ये कंटेंट करना है। अब आ जाए मैच पे, थोड़ा सा खुलासा हो जाए। आप बॉलिंग को छोड़े, क्योंकि राशिद ने कल बॉलिंग को डिस्कस किया है, तो बॉलिंग के जी वो नवाज के 2 ओवरों में 22 बने, हारिस के 4 ओवरों में, ये 3 ओवरों में 38 रन बने, तो 5 ओवरों में जो 62 रन बने, ये फर्क साबित हुआ। मैं इसके बरक्स बात करूंगा और वो लॉजिकल बात करूंगा। देखिए, जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई है तो ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा है और बार बार अगर इस तरह की पिच होगी आगे भी कहूंगा। एशिया कप में डिफरेंट बात करूंगा, वर्ल्ड कप में डिफरेंट बात करूंगा कि ये शारजा की टिपिकल विकेट नहीं है। ये विकेट पे ग्रास छोड़ा गया है, इस विकेट को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे रन होते हैं। ये उतनी ब्रेक या उतना लो बाउंस नहीं होता जितना कन्वेंशनल शारजा की विकेट है, और ये विकेट 180 प्लस स्कोर इस पे चेज हो सकता है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कल जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, बॉलिंग पे मैं बाद में आता हूँ। साइम अयूब आउट हुआ, डजंट मैटर, साइम अयूब खेलता इसी तरह है। अगर आपको मैं T20 की बात कर रहा हूँ, T20 में अगर आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए, क्योंकि तो आपको ऐसा स्ट्राइक रेट वाले 1-2 प्लेयर ऐसे चाहिए जो जाती जो है ना बैट घुमाएंगे, और वो हर टीम में वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं लाउडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरा माइक है ये बिल्कुल ही नॉर्मल माइक है। अगर मेरे पास कॉमन माइक होता तो मैं बड़ी स्लोली और स्मूथली जो है ना कंटेंट करता, लिहाजा अब वॉइस जो है ना वो क्लियर आने के लिए मुझे लाउडली मतलब तेज बोलना पड़ता है। दूसरी बात ये, उसके बाद आउट हुआ साहबजादा फरहान। मैंने आपको पहले कहा था साहबजादा फरहान को फुटवर्क नहीं है। उससे क्या किया, एंगल से गेंद अंदर लाया। फखर जमान अच्छी बैटिंग कर रहा था लेकिन वो आउट हो गया। आगा सलमान जो आउट हुआ है ना, सब कह रहे हैं लेदी, बात लेदी की नहीं है, पीछे बिहाइंड एक वजह होती है। आप जब जीतते हो तो आगा सलमान पे इतना प्रेशर डल गया है कि वो ग्राउंड में मौजूद ही नहीं होता, और अगर आउट नहीं भी होता तो पाकिस्तान स्कोर नहीं चेज कर सकता था। पाकिस्तान की बैटिंग में वो एबिलिटी नहीं थी। उसके बाद वो आउट हुआ, हसन नवाज अनफॉर्चुनेट हुआ है, वो फुल टॉस पे उसने शॉट, उसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। बाकी हो गया नवाज, फहीम अशरफ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि फहीम अशरफ जो है ना ये सिफारशी टुल्ला है। ये या तो नून लीग की सिफारिश पे है या पीपल्स पार्टी किसी की, ये सिफारशी टुल्ला है। जो बंदा 12-13 मैचों बाद अच्छी कल उससे 4 विकेटें ली तो क्या उसने तीर मार दिया, और ये टेस्ट क्रिकेटर है, इसको आप टीम से फौरन बाहर करो। नवाज आप मजबूरी में इसलिए खिला रहे हो, कुछ उसमें बेहतरी आई है कि शादाब खान वो आपका साल में 2 महीने फिट होता है, आपके पास स्पिनर है नहीं, ऑलराउंडर है नहीं,
आपके पास ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की नहीं गई है, आपने किसी यंगस्टर को मुस्तकिल चांस दिया नहीं है। आमिर जमाल को सियासी बुनियादों पे आपने बाहर कर दिया है, जो थोड़ा बहुत उसमें स्पार्क था। हम्माद बट पूरा करियर डोमेस्टिक में उसका गुजर गया। बॉलिंग ऑलराउंडर की बात है, स्पिनर ऑलराउंडर तो आपके पास है नहीं। मेरा सजेशन ये है पाकिस्तानी टीम को, ठीक है वो तो मैं बाद में सजेशन दूंगा, तो जो फाइनल है अफगानिस्तान का, उसमें अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो आप यकीन करें पाकिस्तान की डोमिनेशन बहुत हाई हो जाती। अफगानिस्तान फाइनल के अलावा एशिया कप में भी आने वाले तमाम मैचेस में भी पाकिस्तान से बहुत अंडर प्रेशर खेलता, लेकिन अब फाइनल में पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा होगा, अफगानिस्तान पे कम होगा। लेकिन मैं एक अपने एनालिसिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाएगा। पाकिस्तान पूरा जोर लगाएगा इस मैच में, पूरा जोर कि हम ये फाइनल जीत जाए, और उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान की हैसियत आपके सामने आ जाएगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि 90% पाकिस्तान के चांस है और 10% अफगानिस्तान के, इस बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद। मैंने क्या बात बोली थी, नूर अहमद को इंडक्ट करें, मुझे वीडियो लगाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। नूर अहमद का आपने इम्पैक्ट देखा, ठीक है। जोथरन ट्रॉट ने कल इंटरव्यू में एक बात कही कि हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला और पाकिस्तान जो है वो स्पिनर से के खिलाफ मतलब फंसता है वो। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे, आपने अगर पूरा मैच देखा हो, क्या बाबर आजम और रिजवान जैसी बैटिंग नहीं की सदीकुल्लाह अतर ने और इब्राहिम जरदान ने? उनका जो स्लोगर है वो तो तीनों मैचों में फेल हुआ है। रहमतुल्लाह गुलबाज 6 ओवरों में 36 रन से उनके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने शॉट नहीं खेला, कोई गलत स्लॉगिंग नहीं की, कन्वेंशनल क्रिकेट खेले। पहली विकेट उनकी, दूसरी विकेट 122 पे या समथिंग इस तरह 120 पे गिरी है, लेकिन उनके नीचे वाले रन नहीं कर सके। उनका स्कोर तो तकरीबन 185 होना चाहिए था। यही फार्मूला पाकिस्तान अप्लाई करता था जब पाकिस्तान के नीचे के प्लेयर जो है ना वो गीडर रन नहीं करते थे। आजम खान हो गया और इफ्तिखार हो गया और हैदर अली खुशदिल, वो गीडर रन नहीं करते थे और पाकिस्तान हार जाता था, या कभी कभार पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग से जीत जाता था। तो ये देखो ना, अफगानिस्तान ने वही चीज अपना अप्लाई की है। कितने स्ट्राइक रेट वाले हैं मतलब, और उसके बाद जब वो खेल गए उनके स्ट्राइक रेट 140 था। आगा सलमान की आपने कप्तानी देखी, सुफियान मुकीम को 7वां 2 ओवर, जब एक बॉलर 2 ओवर या 1 ओवर अच्छा करवा लेता है उसको आप रेगुलर 4 बॉलर ओवर क्यों नहीं देते? पहले मैच पे यही गलती उसने की थी राशिद खान ने, कि पहला ओवर फारूकी ने अच्छा कराया, दूसरा मुजीब ने कराया, तीसरा उसने उमर जई को दे दी। वो तो लकीली उसको विकेट मिल गई साहबजादा फरहान को। एक तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जब आपके 2 बॉलर एक दो ओवर अच्छे करा रहा है तो उस टाइम प्लेयर नए थे, वो आउट भी वो जाते, लाजमी बात है वो अटैक पे जाते, वो पैचेज में ओवर देता है। कि कौन सी टीम है जो 7-7 बॉलर खिलाती है? वो भाई कि कौन सी टीम है दुनिया की जो 7-7 बॉलर खिलाती है? कप्तान है वो फारिग है, कोच है वो गली वाले का कोच है। जोथरन ट्रॉट टेस्ट में क्रिकेट खेला हुआ है, टेस्ट क्रिकेट, उसकी आप कोचिंग और उसका जो है ना फॉर्मेशन देखो। एक मैच के बाद फौरन उसने 4 स्पिनर डाल दिए, सदीकुल्लाह अतल को उसने ओपनर कर दिया कि अगर रहमतुल्लाह तेज खेलेगा तो ये कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेगा, और एक और उससे एंकर का रोल इब्राहिम जरदान को डाला है। आपने वर्ल्ड कप जो खेल रहे हैं ना, वर्ल्ड कप, एशिया कप तो आपने दुबई में, आपने वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है हाइब्रिड मॉडल। आपने इंडिया में नहीं खेलना जहां बाटा विकेट होंगी, वहां आपको कन्वेंशनल प्लेयर चाहिए भाई। ये जो लाहौर में बैठा हुआ है एक भंगी जो है, वो भंगी काला आकिब जावेद, मैं चाहता हूं मेरी कोई वीडियो उस तक हैशटैग करो। वो कहता है सीधे बल्ले में T20 नहीं होती। सदीकुल्लाह अतर ने जो छक्का मारा है हारिस रऊफ को, जो नवाज को छक्का मारा है, जो इसके अलावा उसने शॉट मारे, इब्राहिम जरदान ने उसने सीधे बल्ले से शॉट नहीं मारे। मुझे ये बताओ कौन सा दुनिया का कोच है, दुनिया कौन सा कोच है जो ये बोलता है कि आप हॉरिजॉन्टल बैट से आप सिर्फ रन कर सकते हो? इंटैक्ट किया था ना इंग्लैंड ने बेसबॉल, बेतुकी क्रिकेट, अल्टा गिरेशन। एक वर्ल्ड कप 2019 का अल्टा गिरेशन से नहीं जीते थे, वो न्यूजीलैंड की पुअर बॉलिंग और गलत स्ट्रेटजी से और किस्मत से वो रिकेट हुआ, 5 रन फाइनल जीत गए। और 2022 के वर्ल्ड कप में तो उन्होंने 140 रन से चेस करने थे। उनकी बेसबॉल क्रिकेट उनको कहाँ ले गई है? वो बेसिक से हट गए।
इंडिया बेसिक्स पे खेलता है, ऑस्ट्रेलिया बेसिक्स पे खेलता है। इंडिया के अगर बैट्समैन अगर वो उनके स्ट्राइक रेट ज्यादा है, वो ज्यादातर बाटा विकेटों पे खेलते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मुझे इन बातों का जवाब दें आप लोग, ठीक है। आप बोलते हैं कि बाकी भी वीलॉग करते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग में बहुत बड़े फ्लॉज हैं, आपके पास नहीं है टैलेंट। मैंने पहले बोला है, अगर आपने एशिया कप जीतना है ना, तो मैं आपको टीम बताता हूं, आप खिलाओ। इस हारिस सिर्फ 36 बॉलों का प्लेयर है, 6 ओवरों का। आप हारिस और साइम के साथ ओपनर जाओ, आप तीसरे पे बाबर को करो, आप चौथे पे फखर को करो, क्योंकि फखर नीचे भी खेल सकता है। आप पांचवें पे हसन नवाज को करो, छठे पे आप अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे के साथ नहीं जाना चाहते कि यार वो श्रीलंका की कंडीशन कन्वेंशनल क्रिकेट है, आगा सलमान के साथ जाओ। 6 में से 4 आपके पास जो है वो तेज खेलने वाले और 2 आपके कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने वाले। 7वें नंबर पे आपको मजबूरी, आपके पास तो स्पिनर नहीं है, वहां तो आप फहीम अशरफ, आप शादाब खान को तो आप छोड़ दो, अगर फिट होता है, आप नवाज के साथ जाओगे। 7 हो गए आपकी बैटिंग। अब 4 आपने कौन से डालने हैं? 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर डालो, हारिस को डालो, शाहीन को डालो, वसीम डूरिया को डालो, नसीम शाह को डालो, या कोई यंगस्टर डालो, कोई भी डालो, या PSL अभी तुम्हारे यहाँ होगा दिसंबर में, तो आप तीसरा पेसर डालो। स्पिनर आप एक खिलाओ, या सुफियान को खिलाओ या अबरार को खिलाओ। और श्रीलंका में अगर आपको कैंटी में मैच मिलता है, दम्बुला में मैच मिलता है, प्रेमदासा में मैच मिलता है, आप विकेट ये किस लिए बैठे हुए हैं? आप रीड करो यार, इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन है, इसमें तो हमें 3 पेसर नहीं चाहिए, तो मत जाओ। आप शाहीन और हारिस के साथ जाओ, आप अबरार, सुफियान, मुकीम के साथ जाओ, और तीसरा फैसल अकरम अपने स्क्वाड में रखो। और सिकॉट वो जो है ना, वो स्पिनर है। और अभी मैं वो एक जोकर का प्रोग्राम देख रहा था, जोकर एपेक्स को जोकर आता है फारूक जी, ठीक है ना, उस तक भी कोई ये वीडियो मेरी पहुंचा दे। जोकर तू कहता है कि बाबर आजम जो है और रिजवान क्या करते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर अजय जाडेजा को, जो पाकिस्तान के जो मिस्ट्री जिसको खेल नहीं सकता था, जो पाकिस्तान के बाबर रिजवान ने उसका हाल किया था ना, वो ढकी चुकी बात नहीं है, तुम्हारी इतना क्लियर है। ऐसे तो विराट कोहली को राशिद खान, आदिल रशीद ने कई दफा आउट किया है, तो तुम बोलो कि विराट कोहली स्पिनर को नहीं खेल सकता। गेंद वहां पड़ी, वहां से वहां गई, और वो विराट कोहली को समझ भी नहीं आई है। तो बात असल में है तुम्हारी जरूरत है ये। अब मैं वीलॉग में वो वीडियो ऐड करूंगा। अब मैं आपको पहले बोली है कि ये बातें मैंने बोलनी थी, ये वीलॉग में बोलनी थी, लेकिन जाहिर है मैं वीलॉग अभी अपलोड कर रहा हूँ, मतलब अभी बना रहा हूँ, फिर अपलोड पता कब होगा। वही बातें बाकी भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी ऑफ क्रिकेट। हवा में बातें नहीं करते बैठ के टीवी पे, पैसे कमा लिए, वीलॉग बना दिया, अहमद शहजाद की तरह, सेम मकसूद की तरह, कामरान अकमल की तरह, बासित अली की तरह, शुएब अख्तर की तरह। स्पेकुलेशन नहीं करते बैठ के कि यार हमें तो व्यूअरशिप मिल जाएगी, हम तो सुपरस्टार है। क्रिएटिव बात करो, लॉजिकल बात करो, सोल्यूशन बताओ। अस्सलाम वालेकुम। आगे फिर एशिया कप में बात, मैचेस पे बात करेंगे और एशिया कप में वीडियो देखें। भाईजान आप मुझे बताएं, बाबर और रिजवान की आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। मैं अभी सड़क पे गया, पब्लिक से बात करके आ रहा हूँ। पता नहीं आप एक्स क्रिकेटर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे क्या हाल कर रहे होंगे इस टीम का। व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, अवाम की राय तो है, यहाँ पे भी बहुत दूसरे लोगों से बात हुई है, लेकिन जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना, तो फिर डेफिनेटली, मैंने ये सवाल सलमान अली आगा से भी करना था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह शादाब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अफगानिस्तान से हारने के बाद, देख के, हाँ, कि रिजवान और बाबर के बगैर शायद हमारी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल नहीं होती। तो अब ये जो टारगेट था, मैं अब भी मानता हूँ कि ये विकेट 200 प्लस की थी, क्योंकि अगर सुफियान, मुकीम और हारिस रोज 17-18 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप करते हैं, और सिर्फ 18 रन का मतलब से 3 छक्के कम थे, अगर हारते हैं तो अगर एक बैटर भी हिम्मत कर ले। अब मोहम्मद हारिस की अब क्या पता कितना सपोर्ट करना है उसको। आप कह रहे हैं, चेयरमैन साहब का भी ट्वीट आया था कि इसको सपोर्ट करें, कितना, आखिर क्यों, मतलब एक प्लेयर को इतना सपोर्ट, और आखिर क्यों, मतलब एक, मैं देख रहा था राशिद खान ने मेरी बात सुनी, राशिद खान ने सारी ऑफ साइड अंदर की और 2 फील्डर मिड विकेट और मिड विकेट पे रख दिए, मिड ऑन और मिड विकेट पे रख दिए। ठीक है, हिट कर रहा था, नबी अच्छी हिट कर रहा था, मान ले नबी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। नबी अच्छी हिट कर रहा था तो आउट होना जरूरी था उसी ओवर में, उसी बॉल पे आउट होना जरूरी था अगर अच्छी कर रहा था तो। इसका ये मतलब थोड़ा ही है, अगर वहाँ पे हारिस, वहाँ पे नवाज, कोई एक बैटर भी रुक जाता तो वहीं पे भी हम मैच जीत सकते थे। आपने एक जुमला बोला है, मोहम्मद हारिस को कितने चांस देने। आपको पता है सैम अयूब के 35 मैचेस हो गए हैं, हार्डली 2-3 फिफ्टीज आपको ये पता है कि 35 में क्या नाम है, सैम अयूब के मैन ऑफ द मैच कितने, हार्डली 3, पता है 4 फिफ्टीज है मेरे ख्याल 6 मैन ऑफ द मैच है उसकी।
छह मैन ऑफ द मैच, उसके 50 छोड़े। उसके फेलियर कितने हैं? उसके ठीक है, अबव 20 फेलियर्स हैं। सर अगर साइम अयूब के फेलियर 25 है तो इसको 25 ही देना है। इसको भी 25 फेलियर के बाद जाके आपने जस्टिफाई करना है कि इसको क्यों रखें। अच्छा, इफ हारिस नॉट, हु इज? मतलब ये तो सोचना चाहिए ना। आपके सामने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट एक खुली किताब की तरह पड़ी है। आप बंदा बताएं, मैं उसको ले आता हूं टीम में। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात आप सुन लेना। आपने उस्मान खान को क्यों निकाल दिया? आपने उसको रखा क्यों, निकाल क्यों दिया? फेलियर की वजह से। कहाँ फेलियर? कितने फेलियर? मुझे गिनती के दिखा दे कितने फेलियर, कैसे फेलियर? एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर। एक बंदे को आप 3 फेलियर पे निकालते हैं और एक बंदे को 20 फेलियर देते हैं, ये कैसा है? कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि अगर इसका फेलियर है तो फिर किसको लेके आएंगे। आज का मैच जो है सलमान अली, आप मुझे ये बताएं ना, हमें किसने हराया? अफगानिस्तान के स्पिनर ने हराया, उनकी बॉलिंग ने हराया। कोई ऐसा बैटर है जो स्पिनर्स को खेल सकता आप- है? कोई आप- ऐसा है? आप दोनों, अच्छा एक मिनट, मेरी सवाल बात सुन सुन लो। ले, मेरा एक अच्छा, जवाब आप सुन जुमला बोले, मैं उसको बाद सवाल करता अफगानिस्तान हूं। की स्पिन बॉलिंग आपने देखी है? मैंने देख ली, हमें लिटा दिया उसने, लिटा दिया और उसने। हमारे पास जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर है, हमने एक ओवर उसका आज भी रखा हुआ संभाल के। हमारा वो कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं कर सका। भाईजान आप स्टेडियम में, शारजा ग्राउंड में प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे जी। और आंखें फाड़ फाड़ के मैच देख रहे थे। जी। आपने आखिरी 5 ओवर में 45 रन दिए, जी। आपने अच्छी बॉलिंग की है। कहां सुफियान का आप आखिरी ओवर अकोमोडेट करते? तो क्यों नहीं 5वां दिया, 6वां दिया? जो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ कि सुफियान मुकीम को 11वां ओवर के बाद लाना जरूरी है। आपने कसम खाई है। आज तो 7वां ओवर करवाया है, 1 ओवर कराया ना, फिर जाके 13वां दिया। तो उसको मार पड़ गई ना, उसने रोक कहाँ दिया। मार पड़ गई? पहले ओवर में कहाँ मार पड़ी? दूसरे ओवर में कहाँ पड़ी? आगे उसको तो आगे साइड में मार पड़ी है। मेरी जान के टोटे ये होता है कि जब बैटर सेट हो जाता है, आपकी अगर 14-15 ओवर में 1 आउट है तो वो मारेंगे ही ना। औरंगजेब, मेरी बात सुने। मैच के बाद इब्राहिम जरदान का पहली इनिंग्स के बाद इंटरव्यू, उसने कहा कि वी आर जस्ट 10 to 15 रन शॉट्स। हाँ जी, जब टॉस होके अफगानिस्तान बैटिंग करने जा रहा था, आपको भी मालूम है कि ये 170 के ऊपर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, अदरवाइज 200 होना था। ठीक है। तो कहां सुफियान को ओवर अकोमोडेट करवाते भाई हैं? तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना। अब अफगानिस्तान वाले करके गए ना, उन्होंने आपको बताया ना कैसे अकोमोडेट करना है, तो आप अकोमोडेट करें ना। आप जब बैटर सेट हो जाते हैं, पार्ट टाइमर को लगाना जरूरी था। साइम ने 1 मिनट ठहरे, साइम को आप ले गए ना ओपनिंग में, दूसरा ओवर साइम ने किया ना, उसे 4 ओवर में 18 रन दिए ना। इसका मतलब है अर्ली ऑन आपको बॉल स्किट हो रहा था तो बचा है ना। तो जहां पे वो 18 रन दे रहा है, वहां सुफियान मुकीम को क्यों नहीं लगा रहे? आपने कसम खाई है कि मैंने 14 ओवर के बाद सुफियान मुकीम को लगाना है जब बैटर। ये बात तो मैं आपको 4 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उस महफिल में भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लेट करने से ना यूज करें। ये T20 क्रिकेट जो है, यहाँ पे जब बैटर सेट हो जाए तो वो नहीं पकड़ा देता। वो अफगानिस्तान हो, वो UAE हो, या थर्ड क्लास कोई टीम हो, ये इनकी समझ में क्यों नहीं आता? इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम 14 ओवर। अच्छा, एक और बात, आप क्रिकेट हर जगह, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है आप कवरेज ना करके आए हो। कंडीशन मैटर करती है ना क्रिकेट में, ठीक है? 4 मैचेस हुए, चारों में टारगेट चेस करने वाली टीम मैच नहीं जीत सकी है भाईजान। ये